हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ले आया हूँ 2006 साल का बेहतरीन मूवी कैशबैक का एक्सप्लेन। इस मूवी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। इस मूवी के शुरुआत में बेन नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो इस मूवी का मेन लीड में है। बेन का सूजी नाम का एक गर्लफ्रेंड था, लेकिन किसी कारण की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इसलिए सूजी बहुत गुस्सा हो जाता है और बेन के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। एक हफ्ते के बाद कॉलेज में बेन सूजी को किसी और लड़के के साथ रिलेशन में होते हुए देखते हैं। इसे देख के बेन को बहुत बुरा लगता है। बेन को इस हालत में देख के उसका बचपन का दोस्त शॉन उसके पास आता है और बोलता है तो उस लड़की को भूल कर किसी नया लड़की को गर्लफ्रेंड बना ले। इसे सूजी को बहुत बुरा लगेगा और वो फिर से तेरे पास चला आएगा। बेन एक आर्टिस्ट था, उसका ख्वाहिश था एक पेंटिंग बनाने का, लेकिन वो सिर्फ लड़की का ही तस्वीर बनाता था। लेकिन सडनली शाम को सूजी के बारे में याद आया, तब सूजी को कॉल करके फिर से रिलेशन में आने के लिए कहते हैं। लेकिन सूजी उसका बात मना कर देता है क्योंकि सूजी उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश था। फ़ोन काटने के बाद बेन पूरी रात सूजी के बारे में सोचता रहा, इसलिए बेन पूरी रात सो नहीं पाया। हर रोज़ ऐसे ही होने लगा, कितना भी कोशिश कर ले सो नहीं पाता था। बेन को नींद का बीमारी हो चुका था। शुरुआत में बेन किताब पढ़ के और मूवी देख के वक्त गुजरने की कोशिश करता था, लेकिन जल्द ही वो बोर फील करने लगा था। 2 हफ्ते बाद बेन एक सुपरमार्केट में गया। वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के बारे में सुनता है। सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो वहाँ पे डे नाइट काम पे लग जाता है। वो सूजी के बारे में भूल पाए इसलिए एक काम कर रहा था। इसके बाद से ही वो सुपरमार्केट में ही काम करने लगा। नाइट शिफ्ट में सेरेन नाम का एक लड़की थी जिसे बेन लाइक करना शुरू किया था। सेरेन को सुपरमार्केट में काम करना इतना अच्छा नहीं लगता था। वो बोर ना हो जाए इसलिए घड़ी नहीं देखता था, क्योंकि उसे लगता था घड़ी नहीं देखने से वक्त जल्दी गुजर जाएगा। उसके साथ और 2 लड़के मैट और बेरी काम करता था। वो दोनों हर वक्त किसी न किसी चीज़ को लेकर मजा करते थे, लेकिन बेन इस दोनों से अलग था। वो हर वक्त इमेजिनेशन में सोचता था वक्त रुक जाए और वो अकेले में इंसानों के बीच चल पाए और खूबसूरत लड़कियों का तस्वीर बना पाए। और एक दिन वाकई में वो सच हो जाता है और बेन देखता है उसके चारों ओर सब कुछ थम गया है और कुछ लड़कियां मूर्ति की जैसे उसके सामने खड़ा हुआ है। इसके बाद हम सब फ्लैशबैक में देखते हैं बेन जब छोटा था तब उसने एक लड़की को बिना कपड़े में देखा था। तब से बेन को बिना कपड़े वाली लड़की सबसे खूबसूरत चीज़ लगता था, इसलिए वो बिना कपड़े वाली लड़की का तस्वीर बनाने में ज़्यादा पसंद करता था। में बेन जब इन शक्ति के बारे में जान पाया तब वो समय को रोककर मॉल के सब लड़की का कपड़े उतार कर तस्वीर बनाना शुरू किया। तस्वीर पूरी होने के बाद वो फिर से कपड़े पहना देता था। बेन का उंगली दबाने से वक्त फिर से चलने लगता था। हम लोग बेन का फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं जब बेन और शॉन छोटा था। उस समय सबसे छुपा कर वो दोनों एडल्ट मैगजीन देखता था। उस समय बेन मिथली नाम का एक लड़की को जानता था। वो पैसे लेकर लड़कियों का प्राइवेट चीज़ें दिखाता था और ऐसा चीज़ें देखने के लिए बहुत सारा लड़का उसके पास आता था। प्रेजेंट में बेन सेरेन को बहुत चाहने लगा था। एक दिन वो सुनता है सेरेन मूवी डेट में जा रहा है मैट के साथ। मूवी ख़त्म होने के बाद वो दोनों इंटीमेट होगा। इस बात को सुनकर बेन को बहुत बुरा लगा। वो सोचा बहुत देर हो गया है और कुछ नहीं हो सकता। बचपन में बेन का एक क्रश था, वो बेन का गर्लफ्रेंड भी बन गया था। एक दिन बेन स्कूल के बाद स्कूल के पीछे मिलने के लिए उसे बुलाया। बेन वहाँ पे बहुत समय से खड़ा था, लेकिन वो लड़की मिलने के लिए आया ही नहीं। उसके दूसरे दिन वो लड़की स्कूल में नहीं आया। बाद में वो जान पाता है वो लड़की का ट्रांसफ़र हो गया है। इस बात को सुनकर वो बहुत रिग्रेट फील करता है। इसके दूसरे दिन मैट डेट से आके सबको बताता है शेरन के साथ वो क्या क्या किया। उसी वक्त उसका बॉस एलन वहाँ पे आ जाता है और सबको बताता है वो एक फुटबॉल मैच खेलना चाहता है। वो मैच एलन उनकी ओल्ड फ्रेंड के साथ रखा था। एलन खुद भी पहले फुटबॉल खेलता था, लेकिन उनकी एक चोट के वजह से खेलना छोड़ना पड़ा। जब सब लोग मैच खेलने के लिए आ रहा था तब शेरन वहाँ पे आके चेयर अप करने लगा। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी फुटबॉल नहीं खेल पाता था और आगे का टीम 26 गोल कर चुका था और वो सब एक भी गोल नहीं कर पाया था। एलन सबको बोलता है और सिर्फ 1 मिनट है और 1 गोल करना ही पड़ेगा। खेल शुरू होते ही मैट ऐसा बॉल मारता है जो सीधा जाके एलन के नाक पर लग जाता है। वही वक्त बेन समय को रोक देता है और स्टोर के अंदर जाके कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। उसी वक्त वहीं पे वो किसी और लड़के को देखता है। वो लड़का भी समय को रोक सकता था। तब वो दूसरा लड़का बेन को देखकर वहाँ से भाग जाता है। बेन दोबारा ग्राउंड पर आके वक्त को शुरू कर देता है। एलन को फुटबॉल लगने के लिए नाक से खून आने लगता है। मैट उसको अस्पताल में ले जाता है।
और बेन शेरन को उसके घर पर छोड़ने जाता है। रास्ते पे वो दोनों कॉफ़ी खाने के लिए रुक जाता है। तब बेन शेरन को पूछता है वो और मैट रिलेशनशिप में है या नहीं। तब शेरन बताती है वो दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। ये बात सुन के बेन समझ जाता है मैट सबको झूठ बोल रहा था। इसके बाद बेन और शेरन एक दूसरे से अपने अपने सपने के बारे में बोलता है। शेरन बोलता है उसे दुनिया घूमना है, इसलिए उसे ट्रैवल कंपनी में ज्वाइन करना होगा। तब बेन बोलता है उसका तस्वीर बनाने का बहुत शौक है और वो तस्वीर किसी आर्ट एग्जीबिशन में शो करवाना है। बात ख़त्म होने के बाद बेन शेरन को घर छोड़ देता है और हम सब जान पाए शेरन बेन को लाइक करना शुरू किया है। दूसरा दिन उसका बॉस एलन शेरन को बोलते हैं शनिवार को उसका जन्मदिन है, इसलिए एक पार्टी रखा है, सबको आना होगा उस पार्टी में। इस बात को सुनकर शेरन बेन के पास जाके पूछता है वो उसके साथ पार्टी में जाना चाहते हैं क्या। ना हाँ बोल देता है। उसके बाद एलन सब लड़कों को उसके रूम पर बुलाता है और सबको पार्टी में आने के लिए कहता है और बोलता है उसके पार्टी में एक सरप्राइज ट्रूपर लाना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी वो बेन को देता है। बेन ट्रूपर लाने के लिए उसका फ्रेंड सन से मदद मांगती है। उसके बाद वो दोनों एक ट्रूपर क्लब में जाता है और ट्रूपर को पार्टी में आने के लिए बोलता है, लेकिन वो ट्रूपर बोलती है वो शनिवार को बिजी है, लेकिन मैं किसी और को भेज दूँगी, वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद से बेन जब भी वक्त को रोकता था बेन सिर्फ शेरन की ही तस्वीर बनाता था। अभी तक बेन 100 तस्वीर बना चुका था। फ्राइडे शेरन बेन को बोलती है कल रात 8 बजे लेने आएगा। वहाँ से वो दोनों एक साथ बॉस के पार्टी में जाएगा। जाने से पहले शेरन बेन को किस किया, इसे बेन को अच्छा लगा। उसी रात बेन को अच्छा नींद आया था। दूसरे दिन बेन के पास आर्ट गैलरी का मालिक का कॉल आता है। वो बोलता है उसे बेन का तस्वीर बहुत अच्छा लगा और वो उस तस्वीरों को आर्ट गैलरी में लगाना चाहता है। उसके बाद कुछ तस्वीर लेके उसके साथ मिलने के लिए बुलाता है। बेन बहुत खुश हो गया था। बाद में हम लोग जान पाए ये तो सिर्फ एक प्रैंक था जो उसके मॉल वाला दोस्त ने किया था, लेकिन इस प्रैंक के बारे में बेन को कुछ पता नहीं था। बेन को अभी भी लग रहा था उसका तस्वीर को आर्ट गैलरी में शोपीस के लिए लगाया जाएगा। शाम होते ही सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। बेन शेरन को लेने के लिए गया था और उसने बताया उसका तस्वीर आर्ट गैलरी में लगेगा। इस बात को सुनकर शेरन बहुत खुश हुआ। वो दोनों पार्टी में जाता है। पार्टी में बेन का एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी था। वो बेन से मिलने के लिए आती है। बेन जान पाया सूजी की बॉयफ्रेंड एलन के भाई है, इसलिए एलन उसे इनवाइट किया था। इसके बाद सूजी जब बेन को शेरन के साथ देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद ट्रूपर वहाँ पे आती है और एलन के सामने नाचती है। शो ख़त्म होने के बाद सॉन देखता है उसी लड़की है जो बचपन में पैसे के बदले प्राइवेट पार्ट दिखाती थी। उसके बाद सॉन नेतली को कॉफ़ी के लिए पूछती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद बेन वॉशरूम पे जाता है। उसी वक्त नीचे एलन शेरन को सीड्यूस करने की कोशिश करता है और शेरन गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ सूजी बेन को मिलता है और माफ़ी मांगता है और बोलता है उसका बहुत याद आता है और वो फिर से रिलेशन में आना चाहता है। ये बात बोल के सूजी बेन को किस कर लेता है। उसी वक्त शेरन दोनों को देख लेता है और वो गुस्सा होकर पार्टी से चले जाने लगता है। ये देख के बेन वक्त को रोक लेता है और सोचता है वो उसे कौन सा बहाना देगा जो वो मान जाए, लेकिन वो कुछ सोच नहीं पाया था और शेरन पार्टी छोड़कर निकल गया। बेन उसे समझाने के लिए उसके घर पर गया, लेकिन शेरन उसे बहुत कुछ बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बात के बाद शेरन सुपरमार्केट में आना बंद कर दिया। दिनों के बाद बेन आर्ट गैलरी में तस्वीर लेकर जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि वो लोग उसे कॉल कभी किया ही नहीं। ये बात सुन के बेन समझ जाता है सुपरमार्केट के दोस्त उसके साथ मजाक किया था। अब वहाँ का मैनेजर एलेक्स उसे बताता है तुम जब यहाँ पे आ ही चुके हो तो अपना तस्वीर दिखाओ। तस्वीर देखकर एलेक्स को पसंद आ जाता है और वो आर्ट गैलरी पे शोपीस कराने का वादा करता है। ये सुनकर बेन बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद शेरन को एक चिट्ठी मिलती है जो बेन की तस्वीरों का एग्जीबिशन का इनविटेशन था। उसके बाद बहुत सारे लोग उस एग्जीबिशन में आता है और सब लोगों को बेन की तस्वीर बहुत अच्छा लग रहा था। उसी एग्जीबिशन में बेन को इना नाम की एक लड़की मिलती है। उसका न्यूयॉर्क में एक आर्ट गैलरी था। वो चाहती थी बेन की नेक्स्ट एग्जीबिशन न्यूयॉर्क सिटी में हो। तब बेन देखता है शेरन वहाँ पे आ चुकी है। शेरन देख रहा था बेन सब तस्वीर उसकी ही बनाया था। खुद की इतनी अच्छी तस्वीर देख के बहुत समझ जाती है बेन उसे कितना प्यार करता है। इसे देखकर
बेन को माफ कर देता है। बेन शरेन को पूछता है वो इतने दिनों से सुपरमार्केट में क्यों नहीं जा रहा है। तब शरेन बताता है उसे एक ट्रैवल कंपनी में काम मिल गया है। इसके बाद बेन शरेन को पूछता है क्या तुम मुझे ट्रस्ट करते हो। ये बोलकर बक को रोक देता है, लेकिन इस बार शरेन भी हिल रहा था बेन के जैसे। वो दोनों बाहर जाके रुकी हुई स्नो की अंदर किस किया और मूवी खत्म हो गया।